आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही? सो मॉर्निंग में हम इन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि कब आपका ना रिलेशन, जब आप एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऐसे कब होगा और सिमेट्रिक कब होगा। क्लियर? आवाज़ क्लियर है? नाउ अब देखना है कि रिलेशन आपका एंटीसिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे। व्हेन यू हैव अ रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू 1 है, वेयर ith एंड jth डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, एंड सेम j वैल्यू पर एंड सेम i वैल्यू पर, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ jth रो एंड ith कॉलम इक्वल टू 0 मिलता है, तो देन रिलेशन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सर एक बार और बता देना, हाँ, सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। ओके ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। बोला ये जा रहा है कि रिलेशन आर एंटीसिमेट्रिक जब होगा जब ith रो एंड jth कॉलम में जो एंट्री है वो इक्वल टू कितना हो, 1 हो, ठीक है। जहाँ पर i और j इक्वल नहीं होंगे, ith डज नॉट इक्वल टू j, और सेम आई जे के वैल्यू पर, जो आई जे की वैल्यू यहाँ पर होगी, सेम आई जे की वैल्यू पर अगर मैं चेक करता हूँ किस पर, jth रो एंड ith कॉलम पर, दिस इज इक्वल टू 0 मिलता है, देन द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में मैं तीनों चीज़ें आपको कवर करूँगा। जिससे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख चुके हैं, सिमेट्रिक चेक कर चुके हैं, और एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? चेक करते हैं रिलेशन आर, ये आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑन सेट ए, ठीक है, यानी रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू ए, फ्रॉम सेट ए टू ए। ये आपके पास क्या है, रिलेशन है। एक मिनट बेटा होल्ड करना, फोन मेरा ही आ रहा है। हेलो सर, क्लास ले रहा हूँ सर। हाँ सर बताइए। हाँ जी, हाँ सर, बनाना है मेरे को भी। अब भी नहीं बनाया सर। जी सर। ठीक है ना। तो बेटा एक जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और यहाँ पर अगेन 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिवली क्या बोला था मैंने आपको, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस मेन डायगोनल एलिमेंट्स में अगर सारे वंस मिलते हैं तो दैट मीन्स ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड 2, एंड 3 रिलेटेड टू 3, ठीक है। सो हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगेन सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 चीज़ें बताई थी, या तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, एंड सो ऑन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज थर्ड कॉलम। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल होती हैं, मैट्रिक्स आर और मैट्रिक्स आर का ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल होती हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक
ठीक है। सो दोनों इक्वल तो है नहीं, अगर दोनों मैट्रिक्स देखा जाए तो इट इज़ नॉट इक्वल, सो हैंस दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हम इस तरह से भी देख, क्या, एक आपने दूसरा भी बताया था। हाँ मैं दूसरा वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिलता है, सिमिट्री मिलती है। सिमिट्री का मतलब कि लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल एक दूसरे के क्या मिरर इमेज, ये लोअर ट्राइंगल हुआ और अपर ट्राइंगल क्या होगा, दिस वन। अगर ये सिमेट्रिक होती है मीन्स मिरर्ड इमेज होते हैं तो आपका रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो ये तो मिरर्ड इमेज है नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है 1, सो हैंस इट इज़ नॉट मिरर्ड इमेज, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। एंटी सिमेट्रिक देखते हैं। एंटी सिमेट्रिक ये बोल रहा था कि अगर ith रो एंड jth कॉलम में मैं 1 चेक करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर i और j क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, यानी कि 1 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि 1 कहाँ पर है, 1 की पोजीशन है, 1 की पोजीशन है यहाँ पर, यानी कि इस पे 1 और 2 पर, यानी कि अगर मैं एलिमेंट चेक करूँ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पर तो डेट इज इक्वल टू 1 और सेम वैल्यूज़ पर, ठीक है, जहाँ पर j क्या है 2 और i क्या है 1, यानी कि jth रो एंड ith कॉलम पे अगर मैं चेक करता हूँ jth रो एंड ith कॉलम 1th कॉलम, ठीक है ना, दैट मीन्स 2 सेकंड रो एंड 1 कॉलम पर यहाँ पर क्या मिलता है 0, सो इट इज़ 0। सेम मैनर में और अगर मैं चेक करूँ तो 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, किस पे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पर आपको क्या मिल रहा है 1, और इसका जस्ट अपोजिट करता हूँ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम पर आपको क्या मिलता है, इट इज़ 0, ठीक है, ये हुआ। और कहीं 1, यहाँ पर 1 मिलता है मेरे को, किस पोजीशन पे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड अपोजिट पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे मुझे क्या मिलता है 0, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। A11 नहीं देखेंगे हाँ सर, A11 नहीं देखेंगे। नहीं, एंटी सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको मैंने बोला था कि ith एंड jth, और जहाँ पर i और i और j इक्वल नहीं होंगे तो M11 का मतलब क्या होगा, M11 का मतलब नहीं कि i और j तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर नहीं चेक करना। क्लियर। ये रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने शो किया था कि इट इज़ ए फॉर दी रिफ्लेक्सिव, वो डायगोनल एक्सिस पे 1 मिल गए, ठीक है ना। सर हम लोग एंटी सिमेट्रिक सर हम लोग ट्रांसपोज से भी तो चेक कर सकते हैं। किससे, ट्रांसपोज जैसे आर दिया होता है, आर का ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हैं। आर का ट्रांसपोज कर दिए, ये आर का ट्रांसपोज है, ठीक है, फिर हाँ, तो दोनों दोनों मैट्रिक्स को चेक, दोनों मैट्रिक्स से देखकर हम लोग एंटी सिमेट्रिक भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे सर आपने बोला कि i इक्वल्स टू j नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम्म, तो जैसे हम लोग r का जो है r को ट्रांसपोज करेंगे तो जो यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे में तो चेक कर सकते हैं, इसका 1 2 कहाँ 1 आ रहा है, बेट इसका 1 2 इसका 0। हाँ बेटा वही चीज़ हुई ना, ये एक्चुअली में ये क्या ट्रांसपोज ही तो है, बात तो सेम ही है। बात तो आप सेम ही कर रहे हो ना, ये तो ट्रांसपोज ही हुआ है आपका, आप ट्रांसपोज करने की बात कर रहे हैं तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो डेट मीन्स से आपने क्या किया, जस्ट अपोजिट देखा है ना आप हाँ, बात तो सेम, बस मैं मेथड बता रहा हूँ। हाँ, ट्रांसपोज से भी चेक कर सकते हैं। ट्रांसपोज के साथ भी चेक कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज एक स्टेप आपको क्यों बढ़ाना ट्रांसपोज का, जब आपसे केवल एंटी सिमेट्रिक पूछा जाए तो अब ये चीज़ चेक करो कि 1 कहाँ कहाँ पर है, उसके अपोजिट वाले में चेक कर लो। क्लियर। ओके सर। ओके, सो दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगेन अब
मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ। सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा ना फिर। हाँ, चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। अब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूँ, ऑपरेशंस, ठीक है ना। मैट्रिक्स के फॉर्म, जो रिलेशंस के फॉर्म, रिलेशंस में मैंने आपको है ना ऑपरेशंस बताए थे, सेम यहाँ पर भी होंगे, बस चेंजेस कुछ नहीं है, ठीक है। R1 यूनियन अगर R2 करते हो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेसिकली, आप इन दोनों के बीच में और निकालोगे, मैट्रिक्स ऑफ R1 और मैट्रिक्स ऑफ R2 के बीच में आप क्या करोगे, ऑरिंग परफॉर्म करोगे। जैसे कि 1 का 1 के साथ है तो एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं और की टेबल बताऊं तो और की टेबल तो ये होगी, अगर A1 है B1 है तो A और B क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। A1 है B0 है तो इट इज़ ए 1, A0 B1 इट इज़ ए 1 और बोथ आर 0 देन इट इज़ ए 0। क्लियर। मैं एक एग्जांपल नीचे एक साथ ले लूँगा, ठीक है। इंटरसेक्शंस में इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में आप क्या करोगे, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों के बीच में आप क्या करोगे, एंड परफॉर्म करोगे, इट इज़ ए एंड, ठीक है। दिस मीन्स एंड, एंड में क्या होगा, बोथ जब वंस होंगे ए एंड बी तभी आपके पास 1 होगा, और दोनों में से कोई भी एक 0 होता है तो 0 मिलेगा आपको। क्लियर। डिफरेंस, डिफरेंस अगर दो मैट्रिक्स के बीच में, रिलेशंस के मैट्रिक्स के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो तो एक्चुअली में क्या करोगे, आप ये टेबल परफॉर्म करोगे। आपको केवल 1 कब मिलेगा, जब a इज़ 1 एंड b इज़ 0, देन a माइनस b इज़ 1, ठीक है ना। अदरवाइज सारे केसेस में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। थर्ड ऑपरेशन कंपोजिशन, ठीक है ना। कंपोजिशन में अगर R1 कंपोजिशन R2 निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देन आप एक्चुअली में क्या करोगे, मैट्रिक्स R1 का मैट्रिक्स R2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में होता है क्या, दो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन होता है और दूसरा क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एंड से, और एडिशन को हम रिप्लेस किससे करेंगे, और से, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो हम इन दोनों का बूलियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्लियर। लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैट्रिक्स आर आपको ये गिवन है, मैट्रिक्स एस ये गिवन है, आर इज़ द रिलेशन एंड एस इज़ द रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। इन दोनों को अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आर कंपोजिशन एस निकालना है। ये हैव टू फाइंड आर कंपोजिशन एस, और इसकी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालेंगे, सो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन एस। क्लियर। तो मैट्रिक्स आर ये आपने नोट डाउन की एंड मैट्रिक्स एस ये नोट डाउन की, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो होता है। तो इसका 1 इंटू 1 और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, एंड, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का एंड, ये पहला, फिर और, देन 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मीन्स 0 मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड, सो एंड 0, एडिशन मीन्स और, सो ये और 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड, एंड किसके साथ, 1 के साथ। सो अगेन 1 एंड 1 1 और 0 एंड 0 0 एंड 0 एंड 1 0। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी 1 आएगी, 1 और 0 और अगेन डेज इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना।
तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे क्या आया, 1 आ गया। राइट क्लिक करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 एंड 1 1 मिलेगा, देन ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, तो एक 1 मिल गया, तो ऑरिंग करते समय मुझे एक 1 मिल जाएगा, तो इट इज़ ए 1। ठीक है, अगेन थर्ड इट इज़ 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, होल 0 का 3 जीरोस मिलेंगे, और तीनों 0 को मैं ऑरिंग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सो इट इज ऑरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, सेम चीज़ आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कंपोजिशन मिल गया। ठीक है ना, सो दिस इज आर कंपोजिशन एस। आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो जो मैंने सुबह बताया था आपको, उसके अलावा आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, रिलेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में परफॉर्म करके, और आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मैट्रिक्स का मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता जैसा होता रहा तो क्या होता, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर ये चीज़ भूल जाओ तो आप ऐसा परफॉर्म कर लेना। ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ चेंज करनी मैं आपको बता दूंगा। बेटा यही आएगा, थोड़ा सा चेंज आएंगे। ठीक है, बस 1 की जगह 2 हो जाएगा। 1 की जगह नीचे वाले में 2 आएगा, नीचे वाली रो में 2। बाकी अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 1 यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर 1 1, और यहाँ पर भी 0 आएगा, यही आएगी वैल्यूज़। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना, अब होगा क्या, यहाँ पर देखो कि जितने 2 टाइप के आइटम आए हैं, या तो नॉन जीरो हैं या फिर वो क्या है, जीरो हैं। 0। ठीक है, तो नॉन जीरो विल शोज रिलेशन, नॉन जीरो क्या शो करेंगे, रिलेशन शो करेंगे, और जीरो है वो जिसमें 0 एंट्री है, दैट मीन्स वो रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। यानी कि 1, अगर ये 1 2 3 सेट था हमारे पास, तो 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर 3 का 1 के साथ भी रिलेशन है, 3 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 3 का 3 के साथ भी रिलेशन है। तो अगर बहुत छोटा क्वेश्चन मिलता है तो आप एंड और परफॉर्म करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, और बाद में नॉन जीरो आइटम्स को है ना, सबको आप 1 से रिप्लेस कर दो। किससे कर दो, नॉन जीरो आइटम्स को 1 से रिप्लेस कर दो, तो आपको यही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको छोटा सीधा आंसर लिखना है ना, तो आप ऐसे परफॉर्म कर दो। अगर आपको है ना क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है कि आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, तो आपको बूलियन प्रोडक्ट ही परफॉर्म करना होगा। ठीक है ना, अगर स्मॉल क्वेश्चन आता है 1 2 नंबर्स का आता है ना, तो आप इस तरह से परफॉर्म कर दो फटाफट। क्लियर। इनवर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन कैसे निकालोगे किसी का, अब रिलेशन आर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो तो आपको इन्वर्स रिलेशन निकल जाएगा। लेट सपोज अगर ये रिलेशन कुछ इस तरह से 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ रिलेशन। ठीक है, अगर इस रिलेशन को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज बिकम थर्ड कॉलम। क्लियर, ट्रांसपोज हो गया। अगर अब ये चीज़ चेक की जाए 1 2 3, 1 2 एंड 3, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 1 है, यहाँ पर 1 रिलेटेड टू क्या था, 3। 1 का रिलेशन किसके साथ था, 3 के साथ था। और इन्वर्स रिलेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो आप पोजीशन आपकी चेंज होती है। 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1, तो 3 के साथ रिलेशन आपका किसका है, 1 के साथ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिलेशन अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, यू गॉट द इन्वर्स रिलेशन। क्लियर। नाउ ट्रांजिटिव, उधर ट्रांजिटिव मैंने नहीं लिया था,
यहाँ पर लिया है, ठीक है। अगर आपको रिलेशन आर आपको शो करना है कि इट इज ए ट्रांजिटिव और नॉट, क्लियर, तो एक आप करेंगे क्या, आप परफॉर्म करोगे पहले आर कंपोजिशन आर। आर कंपोजिशन आर मीन्स आर स्क्वायर निकालेंगे आप, ठीक है। और उसका एडिशन, एडिशन मीन्स अभी तक आपको क्या बताया था, यहाँ पर बूलियन में एडिशन का मतलब है आप क्या परफॉर्म करोगे, और इट इज ए ऑरिंग करोगे, ठीक है ना। अगर आर कंपोजिशन आर की मैट्रिक्स ऑरिंग करते हैं किसके, मैट्रिक्स आर के साथ, और अगेन दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स आर मिलती है, तो रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज द रिलेशन, और ये आइडेंटिफाई करना है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। ये रिलेशन आपको गिवन है ऑन सेट एज इक्वल टू 1 2 3, यानी दैट मीन्स रिलेशन इज फ्रॉम set R A to A, दिस रिलेशन इज फ्रॉम सेट A to A, ठीक है ना। तो इस रिलेशन की सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स में सेट A के एलिमेंट्स, क्योंकि A to A है तो इधर भी सेट A के एलिमेंट्स, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 इज रिलेटेड टू 3, इस तरह से 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3, और इस तरह से आप सारी मैट्रिक्स में एंट्री कर लोगे। यू गॉट द रिलेशंस, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगेन अब मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालनी है आर कंपोजिशन आर की, डेट मीन्स आर स्क्वायर की। तो मुझे परफॉर्म करना होगा क्या, बूलियन प्रोडक्ट, ये परफॉर्म हम बूलियन प्रोडक्ट करेंगे। बूलियन प्रोडक्ट हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। 1 का फर्स्ट रो का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1 एक ही मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इज़ 1, फिर ये 0 ये 0, तीनों की ऑरिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1। सेम प्रोसीजर आप अपना फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपोजिशन। किसी को कंपोजिशन में अभी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर से मैं बना देता हूँ। इस देयर इन, सर जो मतलब जो नॉन जीरो वैल्यू आएंगे उनको 1 से रिप्लेस कर देंगे ना बस। हाँ ऐसा कर सकते हो, नहीं तो बूलियन बूलियन प्रोडक्ट भी कर परफॉर्म कर सकते हो ना आप, यस सर वो तो ठीक है ना। तो कहीं प्रॉब्लम तो है नहीं, नहीं सर। ठीक है। सो आपको आर स्क्वायर मिल गया, ठीक है। मैट्रिक्स और आर आपके पास है, ठीक है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स है, और दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिशन, एडिशन का मतलब यहाँ पर क्या करोगे, और परफॉर्म करोगे, दोनों का और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एलिमेंट बाई एलिमेंट 1 और विथ 1 क्या मिलेगा मुझे, 1 का 1 के साथ ऑरिंग करोगे तो क्या मिलेगा 1 एलिमेंट, इट इज़ ए एलिमेंट बाई एलिमेंट, अगेन 1 का 1 के साथ तो 1, अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इट इज़ ए 1, ठीक है। 0 का 0 के साथ तो 0, 1 का 1 के साथ तो 1, एंड 1 का 1 के साथ ऑरिंग करोगे तो 1, एंड यहाँ पर कितना है 0 डबल 1, और यहाँ पर भी 0 डबल 1, तो सेम ऑरिंग में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स जो निकल के आई अगर ये ऑब्जर्व की जाए तो डेट इज़ ऑल इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आर, ये सेम है, ठीक है। हैंस दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी फॉलो निकाल सकते हो, पर इसके लिए आपको एक कंपोजिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्लियर। प्रीवियस दिए हुए क्वेश्चंस पे आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगेन कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन, बेटा किसी का माइक देख लें, अनम्यूट, शिवम, सत्यम, ओके थैंक यू, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए बात मैं करूं तो कॉम्प्लीमेंट्स में क्या है, अगर मैं आर रिलेशन है और आर रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट्स निकालता हूं तो इसमें तो वही एलिमेंट्स होते हैं या वही ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं या वही आपके पास रिलेशंस होते हैं जो कि आर में नहीं हो, जो कि आर में नहीं हो,
ठीक है, यानी कि अगर a कॉमा बी अगर आपको यहाँ पर मिलता है, लेट सपोज यू हैव गॉट a कॉमा बी, ठीक है, तो a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यही तो होगा, a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा ये रहता है, चाहे वो सेट का हो या फिर किसका हो, रिलेशंस का हो, ठीक है। सेट में भी ये होता था, अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो दैट इज इक्वल टू कितना था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है कि हम 0 को 1 से रिप्लेस कर दें एंड 1 को किससे रिप्लेस कर दें, 0 से, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर रिलेशन 1 का 1 के साथ है, तो अगर मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूँ किसके साथ, 0 के साथ यहाँ पर, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं मिलेगा। अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और इस 0 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, 1 के साथ, तो 1 का 2 यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आर में, और आर के कॉम्प्लीमेंट में 1 का 2 के साथ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जितने भी जीरोज़ हैं उनको हम 1 से रिप्लेस कर दें, और सीधे जितने भी 1s हैं उनको, और जितने जीरोज़ हैं उनको 1 से रिप्लेस करते हैं, जितने भी 1s हैं उनको हम 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एग्री, कोई कन्फ्यूजन? ओके, नो सर। नाउ टेक another, ठीक है, representation. It is called directed graph, or simple we can say it is a direct graph, ठीक है। Let R a relation on set A is equal to A1 A2 up to AN, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, नोड्स को, या हम कहते हैं इनको वर्टिक्स को। जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, एलिमेंट्स होंगी सेट ए की, ठीक है। और अगर रिलेशंस में ith एलिमेंट्स का jth एलिमेंट के साथ अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, तो हम एक डायरेक्टेड एरो के थ्रू हम दिखा देंगे कि i और j के बीच में ये आपके पास रिलेशन है, यूजिंग द डायरेक्टेड एरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज द रिलेशन r ऑन सेट a इक्वल टू ए बी सी डी। तो सेट ए बी सी डी ई, तो सेट ए बी सी डी जितने भी हैं, ये ए रहा वर्टेक्स, बी ये रहा, सी ये दिस वन, एंड डी, 4 एलिमेंट्स, और चारों एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, वर्टिसेस। अब रिलेशंस ए इज रिलेटेड टू बी, सो ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए से बी एक डायरेक्टेड एरो होगा। A related to D, again A is related to D, B related to A, so B related to A, directed arrow, B related to B, so B related to B, next B related to D, so hence B related to D, B related to D, C related to C, that means self loop, C related to C, D related to A, D related to A, and last one D related to C, तो D related to C। तो अब इस रिलेशन को हम डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया है, रिलेशंस पर आप सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर इस डायग्राफ में सारे जितने भी वर्टिसेस उनके ऊपर अगर सेल्फ लूप होता, उनके ऊपर आपके पास क्या होता, सेल्फ लूप होता, बी और सी में ऑलरेडी है, तो एक क्या होता, रिफ्लेक्सिव होता, यानी कि ए का ए के साथ भी रिलेशन होता, ए इज़ रिलेटेड टू ए बी होता, ठीक है ना, एंड बी इज़ रिलेटेड टू सॉरी डी इज़ रिलेटेड टू डी भी होता, तब तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो अगर डायरेक्टेड ग्राफ्स देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, अगर जब हर नोड्स पर
सेल्फ लूप है तो डायरेक्टेड ग्राफ है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए अगर ए बी के साथ डायरेक्ट है तो बी ए के साथ हाँ direct होना चाहिए। मीन्स हर हर टू वर्टिसेस के बीच में पैरेलल एजेस हों इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ होता, ए का डी के साथ है, डी का बी के साथ होता, ए के साथ, ठीक है। बी का डी के साथ है रिलेशन तो क्या होता, डी का बी भी एग्जिस्ट करता। डी का सी के साथ रिलेशन है तो सी का डी भी अगर एग्जिस्ट करता तो ये रिलेशन क्या होता, सिमेट्रिक होता, ठीक है। यानी कि एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पैरेलल एजेस होती, ठीक है। पैरेलल एजेस वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी, आर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देन एवरी नोड इन अ डायग्राफ कंटेन लूप, ठीक है। रिलेशन इज सिमेट्रिक देन देयर आर टू डायरेक्टेड लाइन्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए बेटा वही चीज़ आपको चेक करनी ही पड़ेगा। अगर आयत से जेयत के बीच में एरो है, डायरेक्टेड एरो, एंड जेयत के बीच में, आयत के बीच में, अगर केयत के बीच में आपके पास डायरेक्टेड एरो है तो देन आयत के साथ केयत के साथ भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड एरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव होगा। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक में बोला जा रहा है कि आर रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ देयर इज नेवर ए डायरेक्टेड एरो इन अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। क्योंकि अगर बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में हो जाएगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा तो आपके पास दोनों एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के हिसाब से कंडीशन दोनों मिल जाएंगी। यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ मिलेगा, 2 का 1 के साथ मिल जाएगा। तब हमें चेक करना पड़ेगा कि 1:2 है या नहीं है। वो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। केवल केसेस, किस केसेस में काम हो जाता है, जहाँ पर एलिमेंट्स का अपने आप से ही क्या हो, रिलेशन हो। सो अगर ऐसा नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अगर इस पूरे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये दो में मिल रहा था जिस वजह से एंटी सिमेट्रिक नहीं था, किसी में नहीं होता, तो रिलेशन क्या होता है आपका, एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर एक में भी होगा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। अगर मैं कहता चलो इसी में मैं एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में आप लोगों को क्या था, ए था, बी, सी एंड डी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ए का बी के साथ है, सी का बी के साथ है, ए का सी के साथ है एंड बी का डी के साथ है। लेट्स सपोज अपोजिट डायरेक्शन में कोई नहीं है। अब मैं एक ले लेता हूँ, आप बोल रहे थे कि वो एक ले लेते हैं, तो अगर लेट्स सपोज मैं इस तरह से ले लेता है, बी का डी के साथ है एंड डी का बी के साथ है। अगर ऐसा हो जाता है तो अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहा। एंटी सिमेट्रिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपके पास क्या है, बी रिलेटेड टू डी है एंड डी रिलेटेड टू, एंड डी इज़ रिलेटेड टू क्या है, बी है। अब आपको अब दोनों कंडीशंस आ गई तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना कि बी इक्वल टू डी है कि नहीं। जब बी इक्वल टू डी है तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, आपको इसकी वजह से कंडीशन मिल गई। अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये कंडीशन नहीं मिलती, ठीक है, एग्री। हाँ, सेल्फ लूप पॉसिबल है, सेल्फ लूप की बात ही नहीं की गई, कहाँ गया वीडियो, ठीक है। सेल्फ लूप इस तरह से होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, क्या कह रहा, टाइम हो गया, 3:30 से क्लास होती है ना, 3:30 से क्लास होती है तो 4:10 पे होगा ना बेटा, अभी 5 मिनट है, ठीक है ना।
क्लियर? इतना हो गया एंटी सिमेट्रिक का क्लियर? नाउ इन्वर्स अगर निकालना है, इफ़ वी वांट टू इन्वर्स निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो एजेस हैं वो रिवर्स कर दें। अगर ए का बी के साथ एरो है इन द डायग्राम, तो हम अगर इसको मैं चेंज कर दूं, डायग्राम के कितना एरो चेंज कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा, बी का ए के साथ हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा। तो केवल आप एरो का डायरेक्शन आप रिवर्स करते हो तो रिलेशन आपका क्या मिलेगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। क्लियर नो? ठीक है, सर ये सभी के साथ करना पड़ेगा या मतलब सभी के साथ पूरे एक में भी होगा तो सभी के साथ बेटा। अगर ये है रिलेशन फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इनवर्स रिलेशन बनाओगे तो ए का क्या रखोगे, ए के साथ, क्योंकि इसका रिवर्स करके भी लूप सेल्फ लूप है तो यही रहेगा। ठीक है, बी के साथ अगर आप करते हो तो क्या होगा, डायरेक्शन आपको अपोजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, सी ए रिलेटेड टू सी है तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, सी रिलेटेड टू ए होगा। ठीक है, सी रिलेटेड टू बी है तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, बी रिलेटेड टू सी होगा। ठीक है, अगर बी रिलेटेड टू डी है तो डी रिलेटेड टू क्या होगा, बी होगा। ये इनवर्स रिलेशन होगा। क्लियर? यस चलो बेटा मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर इन्वर्स के लिए सर अलग से हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा? इनवर्स रिलेशन के लिए आप एक सेम डायग्राम बनाओगे, वर्टिसेस सेम रहेंगी, आपकी डायरेक्शन बस केवल चेंज कर दोगे। डायरेक्शंस आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया। इसमें केस में आपका क्या था, ए रिलेटेड टू बी था, ए रिलेटेड टू बी था ना आपका डायरेक्शन, तो आपने अब यहाँ पर क्या कर दिया भाई, रिलेशन में अगर आपको ए रिलेटेड टू बी है तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होना चाहिए, इन्वर्स रिलेशन में आपके पास बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। यही तो करते हो, फर्स्ट एलिमेंट बिकम सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट बिकम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बी का रिलेशन ए के साथ कर दिया। क्लियर? और ऐसा सारे पेयर्स के साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। चलो बेटा अटेंडेंस डाउनलोड हो गई है, थैंक यू।